हेलो नमस्कार बच्चों, ऐसे एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10 अध्याय 8, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब देखिए बच्चों, यहाँ की 3 वर्ड से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंगल। मिति का मतलब होता है बच्चों माप, यानी कि तीनों कोणों के माप को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति। अब बच्चों बताएं कि 3 कोण कौन ऐसी आकृति है जिसका 3 कोण हो सकता है। आप बताएंगे कि 3 कोण त्रिभुज का ही होता है। 1, 2 और 3 बच्चों, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप और त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप को ही हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति। यानी इसको भी माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग। एक तो बता सकते हैं बच्चों कि हम लोग एक त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं और दूसरा त्रिभुज हम लोग ऐसे बना सकते हैं बच्चों। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। बच्चों देखें इधर, एक ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं कि इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। चलिए इसको भी मान लेते हैं, कोई एक माप है इसका, मान लेते हैं 120 डिग्री और इसका मान लेते हैं सपोज 40 डिग्री। देखेंगे कि इनमें से त्रिकोणमिति में किसका यूज होता है। देखिए बच्चों कि इस त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज का यूज होता है। आखिर इस त्रिभुज का यूज क्यों होता है ये भी देखेंगे। इस त्रिभुज का यूज इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इसमें कुछ खासियत है। खासियत क्या है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, और हम ये भी एक और गुण है बच्चों कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा दोनों भुजा के योग से बड़ा होता है। देखेंगे बच्चों कि जो 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। आते हैं बच्चों, हम पहले इसको अब रफ करते हैं। चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज को लेते हैं बच्चों। समकोण त्रिभुज, चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमें बताएं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये इसका गुण है। देखिए बच्चों, हम इसका नामांकन कर देते हैं पहले ए बी और सी। अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछे कि बच्चों बताएं कि इसमें आधार कौन है, तो इसमें से कुछ बच्चे का जवाब होगा कि सर आधार बी सी है, और इसमें से कुछ बच्चे का जवाब होगा कि सर आधार ए बी है। तो इन दोनों में से कौन बच्चे सही हैं? तो हम कह सकते हैं कि बच्चों कि इसमें से दोनों सही है। कभी ये आधार हो सकता है, कभी ये आधार हो सकता है। तो ये चलते हम लोग कैसे, तीनों कभी ये कभी वो आधार हो सकता है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ये तो हम जानते हैं बच्चों कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। बच्चों अगर हम किसी एक एंगल को मेन मानते हैं, मेन एंगल, तो इसको अगर मेन एंगल मानते हैं बच्चों, तो इसके सामने वाले भुजा लंब होता है और ये आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर एक त्रिभुज यहाँ हम लोग बनाते हैं कि अगर हम
तो ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसको मेन एंगल मान दें बच्चों, अगर हम बच्चों इसको अगर मेन एंगल मानते हैं तो मेन एंगल की सामने वाली भुजा वो आपका लंब हो जाएगा और आपका ये आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इनमें से बच्चों अगर आपको लंब निकालना हो या कर्ण निकालना हो या आधार निकालना हो, निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है बच्चों। देखेंगे हम लोग फार्मूला क्या होता है बच्चों। अगर इसको अगर मेन एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर हम इसमें अगर लंब निकालना हो या कभी कर्ण निकालना हो या कभी आधार निकालना हो तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है पाइथागोरस ने, जिसे हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस ने फार्मूला दिया बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। लेकिन कर्ण, आधार और लंब ये आपको कंफ्यूज करेगा कि किसको आधार माने किसको लंब माने। इससे बेहतर है बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये आप इसको याद रखेंगे और हम लोग मैथ इसी से बनाएंगे बच्चों। ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं करें तो। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो हम लोग याद रखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात। चलिए देखते हैं। अनुपात देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात है क्या। देखेंगे इधर कि अगर बोलेगा कभी कि 3 और 5 का अनुपात क्या होगा, तो 3 और 5 का अनुपात बोलेगा तो इस 3 और 5 का अनुपात होता है बच्चों 3/5। अनुपात का मतलब होता है बटे, या आप लिख सकते हैं 3:5। या कभी बोल सकते हैं बच्चों कि 10 और 5 का अनुपात। ठीक है। तो 10 और 5 का अनुपात हो जाएगा 10/5। हम लोग काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2/1। या पूछ सकता है बच्चों 5 और 10 का अनुपात, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5/10। 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 1/2। ठीक है बच्चों। हम लोग देखते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है बच्चों। अगर इसका नामांकन कर सकते हैं तो A, B और C को अगर हम लोग मेन एंगल मानते हैं तो C के सामने वाला, अगर इसको हम लोग मेन एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोल देंगे लंब बोलेंगे और ये आपका हो जाएगा आधार। आधार कर्ण का अनुपात या कर्ण और आधार का अनुपात पूछेगा तो हम लोग देखेंगे आधार बटे कर्ण, या कभी पूछेगा कर्ण और आधार का अनुपात तो कर्ण बटे आधार। या पूछेगा कि लंब और आधार का पूछेगा तो लंब बटे आधार, या फिर आधार और लंब का पूछेगा तो आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों। कभी कभी पूछेगा कि लंब और कर्ण की जगह पूछेगा कि साइन का मान निकालें या कोस का मान निकालें या टेन का मान निकालें। तो जब साइन का मान मांगेगा बच्चों तो हम लोग इसके बराबर होता है साइन,
और इसका होता है कॉस, इसका होता है टेन। तो इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाता है बच्चों कोसेक, इसका होता है सेक और इसका हो जाता है कॉट। ठीक है बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर भी आपको उल्टा दिख रहा है, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण नीचे था अब कर्ण क्या हो गया, उलट गया तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे। यानी कि पता चल गया हमको कि साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है बच्चों, क्या होगा कि ये कर्ण लंब और झोल टाइप का लग रहा होगा, तो हम लोग एक ट्रिक बताते हैं हमको। देखिए, लल्ला, ल, आम, ला, कच्चे कच्चे आम, साथ साथ बोलेंगे लल्ला आम ला कच्चे कच्चे आम। देखिए ये बोलेंगे, इसका घर हो जाएगा साइन का, यहाँ कॉस का और यहाँ टेन का। हमने बताए थे साइन एल फॉर लंब और को फॉर कर्ण। साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण। कोस का क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधार। ठीक है, अगर हम इसका अपोजिट माने तो साइन का अपोजिट अभी जस्ट बताया हमें, कोसेक होता है, कोसेक। और कोस का क्या होता है बच्चों, सेक। और टेन का होता है कॉट। ठीक है बच्चों, साइन का इधर से आए तो कोस का इधर से जाएंगे, तो देखिएगा कोसेक का पूछेगा तो कर्ण बटे लंब, सेक का पूछेगा कर्ण बटे आधार और कोट का पूछेगा आधार बटे लंब। कोई दिक्कत बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग 8.1 का पहला मैथ बनाएंगे आज। कि पहला मैथ बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉस A, दूसरा नंबर में है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग एक पहले फिगर बनाते हैं। A B C, B क्या बोला है बच्चों, B समकोण बोला है, तो B समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। हमने बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग कर्ण का मान तो दिया हुआ नहीं है, पहले कर्ण निकालेंगे। हम लोग एक फार्मूला बताया बच्चों कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर का मान तो नहीं है, AC रहेगा। AB का मान दिया है बच्चों 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम कह सकते हैं ये जीव का 3 उतर जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको जोड़ेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इधर स्क्वायर है, बराबर किस पर आएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो AC बराबर अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अगर हम लोग 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर का वर्गमूल करें तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग का AC निकल गया है, अब हम मान निकालेंगे। चलिए एक नंबर में बोला है बच्चों साइन A, यानी कि मेन एंगल माना है किसको बच्चों, A को माना है। तो हमने बताए थे कि A के मेन एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लंब हो जाएगा। और बाकी आधार। ठीक है बच्चों,
कि आपको हमको निकालने के लिए बोला गया है साइन ए और कोस ए का मान निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ कि साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। देखिए लंब का मान दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान दिया हुआ है कितना, निकाल करके बच्चों एसी का मान दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब मांगा है क्या बच्चों कोस ए का, तो कोस ए का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख दिए बच्चों। कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, मेरा आधार तो यहाँ है, यानी कि क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आधार तो हम लोग यहाँ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम लोग लिखेंगे कोस ए बराबर 24 सेंटीमीटर बटे 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम लोग एक नंबर में बोला था साइन ए और कोस ए, अब तो साइन ए और कोस ए का मान निकालिए। अब हमको बोला है गया है कि साइन सी और कोस सी, जगह नहीं रहने के कारण हम लोग इसको रफ करते हैं। चलिए अब बोला गया है 2 नंबर में साइन सी और कोस सी का मान मांग रहा है, तो हम लोग एंगल सी को मेन एंगल माना गया है, मेन एंगल माना गया है। तो चलिए हम लोग साइन सी का मान निकालते हैं। साइन सी हम लोग एक बार फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो हम लोग तो ये मेन एंगल माना है, तो हमने बताए थे कि मेन एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे और इसको आधार। ठीक है बच्चों, तो हमको साइन सी का मान निकालना है, तो साइन सी का फॉर्मूला हम लोग बताए, साइन का फॉर्मूला बताए थे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब तो यहाँ हो गया कर्ण यहाँ, यानी कि हो जाएगा साइन सी का मान लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, यानी कि लंब का मान कितना हो गया बच्चों 24 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24/25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है कोस सी का मान। कोस का फॉर्मूला हम लोग ऊपर लिख दें बच्चों, देखेंगे कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, आधार आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम लोग निकाले। अब आज का यही तक।